Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपना जो टॉपिक है वो चैप्टर 9 क्लास 10th का है, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स का। वो क्या कहता है? सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री पे रिलेटेड हम कुछ एप्लीकेशंस को यूज करेंगे। तो आपको इस चैप्टर से स्टार्टिंग में, इस चैप्टर से पहले आपको दो बातें याद रखनी होगी और समझना होगा। एक तो आपको थीटा की जो टेबल है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट की, वो प्रत्येक एंगल पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या वैल्यू होता है वो आपको आना चाहिए, यानी कि आपको टेबल बनाना आना चाहिए। दूसरी जो बात है वो इस चैप्टर का मेन है, वो ये है कि आपको दो एंगल के बारे में पता होना चाहिए। क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा जो अपन सीखेंगे वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इन दोनों के बारे में पता है, थीटा की आपको टेबल आती है, तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है? देखिए, हम अगर कहीं पे हैं, ठीक है, ये हमारी आई साइड से ऊपर की ओर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, आई साइड से ऊपर की ओर, देखिए ये जो नीचे है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने ये कोई पॉइंट माना है P, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे ऊपर की ओर देख करके किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना पड़े, अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है उसको क्या हुआ? उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की ओर देखना पड़ा। तो ये जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और कंडीशन देखिए आप, अगर वो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट को कोई पॉइंट P माना, कोई भी पॉइंट P माना, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी जाए आपको, मान लीजिए एक लड़का है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो जब हम, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो इसकी आई साइट है, लाइन ऑफ साइट है, वो यहां से होगी उसकी आंखों के हिसाब से। तो ध्यान दें, यहां भी इसको भी अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन ही मानना पड़ेगा, इस हाइट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो है इसकी हाइट है, ये इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्राइंगल में, या यूं कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, और ये हो गई लाइन ऑफ साइट। तो इसमें क्या हुआ कि ये किसी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी इस प्रकार से, तो क्या होगी? अगर मान लीजिए यहां पे 30 दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, और ये इसकी जो हाइट है वो 1.2 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? इस ऑब्जेक्ट को, ये ग्राउंड लेवल से तो हाइट 30 है, लेकिन क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की खुद की हाइट दे रखी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो क्या हुआ? हम इस 30 माइनस 1.2, तो ये आपको मिलेगा 28.8 मीटर। इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे के एक दो क्वेश्चन और अपन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो ये जो एंगल है ऊपर की ओर जब देखते हैं तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहते हैं? आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए हैं, यहां इस कोने पे, ठीक है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे मिलेगा? ग्राउंड पे मिलेगा। तो क्या हुआ? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं इसको डैश भी शो कर सकता हूं, ये क्या हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हमारी जो आंखें हैं वो उस ऑब्जेक्ट को कहां देख रही है? नीचे देख रही है, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट। ये कहां देख रही है? डाउनवर्ड देख रही है, नीचे की ओर देख रही है। तब ये जो एंगल बनता है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर?
ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हालांकि देखिए जब हम वापस यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ये जितना एंगल बनता है वही वापस यहां पे बन जाएगा थीटा। तो ये भी कुछ ऐसा ही एंगल अपने को यहां पे मिलेगा, लेकिन वो कौन सा एंगल होगा, वो होगा जब दो लाइंस हैं वो पैरेलल होती है, when the two lines are parallel to each other then the alternate angles are equal। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। लेकिन फर्क इतना है कि ये है जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइट से नीचे की ओर है, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। और ये जब ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देते हैं इस ऑब्जेक्ट का, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका एरोप्लेन हो सकती है, वो कोई काइट हो सकती है, वो कोई बर्ड हो सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है। जब अपन किसी हाईवे पर अपन ऊपर हाइट से देखते हैं, किसी पोल पर अपन चढ़े हुए हैं, किसी टावर पे हैं अपन, किसी बिल्डिंग पर हैं, तो अपन नीचे की तरफ जब भी देखेंगे तब एंगल ऑफ क्या बनेगा, डिप्रेशन बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लें, डायग्राम जरूर बनाएं स्टार्टिंग में। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी खासियत यही है कि अगर हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से डायग्राम बनाया पहले तो आगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अपना वो दे रखा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एक रूप है जिसको टाइटली स्ट्रेच करके पोल के ऊपर वाले इस पॉइंट से ग्राउंड तक उसको टाइट बांध दिया जाता है। हाइट ऑफ द पोल ये अपने को h फाइंड आउट करनी है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इस पोल के टॉप का, कहां से, ग्राउंड से, वो दे रखा है ऊपर की तरफ है ना, इसलिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC हमेशा जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों को क्या निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, और ये क्या है, आपको हाइपोटेन्यूस दे रखा है और ये क्या आपका बेस। देखिए हर क्वेश्चन में इन तीन साइड में से कोई दो साइड है वो आपको गिवन होगी। तो कौन सी टू साइड गिवन है, देखिए दो साइड अगर दे रखी तो अपन थर्ड निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, देखो हाइपोटेन्यूस दे रखा है और परपेंडिकुलर पूछा है। हाइपोटेन्यूस दे रखा है और परपेंडिकुलर पूछा है। तो आप ये देखिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो अपन कहेंगे हमारे पास क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, AB है, हाइपोटेन्यूस कौन है, AC है। साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री है, 30, और AB की जो वैल्यू है वो क्या है, H है, यहां AB लिखो चाहे H लिखो, ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल। और आपका AC कितना दे रखा है, 20 मीटर। मीटर यहां नहीं लिखे तो जो भी लेके चलेगा। साइन 30 की वैल्यू आपके 1/2 इक्वल्स टू H/20। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू H 2H और 20 बन जा 20H इक्वल्स टू 20/2 और वैल्यू कितनी आ गई है, 10 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपका, एक ट्री दे रखा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी यहां हमारे पास एक ट्री था, ठीक है, जैसे ही स्टॉर्म आया तो ये ट्री यहां से ब्रेक हो गया, और ये जो ब्रेक हो रखा है ट्री ये डायरेक्ट जाएगा और ये कहां पे टच हो जाएगा, ग्राउंड के साथ यहां पे। ठीक है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि ये ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बनाता है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, और क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट ऑफ द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री और ये जहां पे टच करता है इस ग्राउंड को, ये दे रखा है 8 मीटर डिस्टेंस। देन फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या करें, अपन मान लेते हैं ट्री जो है वो अपना AB था, ठीक है, C पॉइंट से ये ब्रेक हो गया, और ये जो A पॉइंट है ये टूटने के बाद इस पॉइंट पे जाकर के वो ग्राउंड पे टच कर लेता है। ओके, तो अपन यहां स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द हाइट ऑफ द
ट्री इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है अपनी हाइट ऑफ द ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हम क्या करें, इस वाले को अपन x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो आपका जो ट्राइंगल है CBD, ये देखिए यहां पे कितना डिग्री होगा आपके 90 होगा। तो इस 90 डिग्री में आपको क्या निकालनी है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इसका क्या हो गया, बेस हो गया। और ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना है x। तो देखिए बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है। परपेंडिकुलर क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये भी इस ट्री का नीचे वाला पार्ट है, पोर्शन है। तो हाइट ऑफ द ट्री में अपने को x की वैल्यू भी निकालनी होगी। साथ में मान लेते हैं कि जो पेड़ टूट करके गिरा है उसकी हाइट अपनी h है। तो टोटल ट्री कितना हो गया, h प्लस x हो जाएगा। तो पहले अपन x निकाल लेते हैं और उसके बाद ये जो h वाला पोर्शन टूट के गिरा वो हाइपोटेनियस बन गया। ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो अपन पहले क्या करते हैं, इस ट्राइंगल CBD में आपको देखिए बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दे रखा है। तो अपने हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा की। तो बोलिए परपेंडिकुलर कितना है x और बेस कितना है 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा कितना है 30 x अपॉन 8। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है x अपॉन 8। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 x इंटू √3, x√3 इज इक्वल टू 8 1 जा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, वैल्यू निकालनी है x की। तो ये 8 के कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, 8/√3 इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करें तो आपको क्या करना होगा, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या है, ये देखिए 8√3 अपॉन √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या मिलेगा 3। ये आ गई वैल्यू अपनी x की। ये है अपना ट्री। ओके, उसके बाद अब अपन देखेंगे कि अपने को हाइपोटेनियस भी निकालना है। ठीक है ना, ये हाइपोटेनियस आएगा तभी तो ये जो टूटा हुआ जो पार्ट है पेड़ का, ट्री का, वो आ जाएगा और उसमें अपन इस पार्ट को अपन ऐड कर देंगे तो पूरा ट्री आ जाएगा। तो अगेन इन ट्राइंगल CBD अब क्या करें, इस बार अपने को देखो क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो अपन क्या लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लेते हैं। और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा है आपका 30 डिग्री, बेस की वैल्यू दे रखी है 8 और हाइपोटेनियस अपने को निकालना है, जिसको अपन CD भी कह सकते हैं या ये h है तो ये इसको भी h भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो ठीक लगे वो भी। कॉस जो 30 की वैल्यू होती है वो कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, CD की। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो CD √3 मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16। आप दो पार्ट में भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 2। अपने को वैल्यू निकालनी है CD की। तो 8 2 जा 16 और ये √3 कहां चला गया, उसके डिवाइड में चला गया। फिर इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो 16 √3 का रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, डिवाइड वाला √3 जो है आपको रेशनलाइज करना है, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड हो गया। तो ये क्या मिल गया, देखो 16 √3 अपॉन ये √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये वैल्यू किसकी आई है, CD। CD का मतलब अपने को क्या मिल गया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी जो पेड़ टूट करके गिरा वो वाला पोर्शन आपने निकाल दिया। अब आप कहोगे हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट क्या होगी, एक तो उसमें मेरे को BC और ऐड करना होगा और BC के साथ क्या ऐड करना होगा, AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू आपने x की वैल्यू कितनी निकाली, देखें 8 √3/3 प्लस AC कितना है, AC वाला पोर्शन टूट के ही तो गिरा था, इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही है।
यानी इस AC की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, जो आपने हाइपोटेनस निकाला है 16√3/3। ठीक है, ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम आ जाएगा 3 का 3 में, दोनों का एलसीएम जब इक्वल हो तो ऊपर ऐड कर दीजिए 8√3 प्लस 16√3। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो 8√3 और 16√3 ऐड करोगे तो 24√3/3, और 3 का डिवाइड 24 में 8 टाइम 8√3, ये मीटर आ जाएगा आपके हाइट ऑफ द ट्री। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है, वो एक कंस्ट्रक्टर जो है आपके स्लाइड्स बनाना चाहता है। 2 टाइप की स्लाइड्स होगी, चिल्ड्रन बिलो द 5 ईयर यानी छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और चिल्ड्रन अबव द 5 ईयर या एल्डर जो चिल्ड्रंस है बड़े बच्चों के लिए, वो इस टाइप से। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए जो हाइट है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए, और बड़े वाले जो बच्चों के जो हाइट है वो थोड़ी उसने ज्यादा ले ली है, लगभग 3 मीटर के आसपास। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है वो छोटे बच्चों के लिए 30 डिग्री है इंक्लाइनेशन जो है, और बड़े बच्चों के लिए क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी बड़े बच्चों के लिए, और ये थोड़ी आसान या इजी हो जाएगी। देन इन बोथ केसेस इन स्लाइड की जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड अपने को निकालनी है। क्या करें, इन ट्राइंगल का नाम दे देते हैं अपन ABC, और ये दे देता हूं मैं P, Q एंड R। ठीक है, इन बोथ केस ये आपका क्या होगा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल हो जाएगा। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, अब अपने पास क्या करना है, आपका परपेंडिकुलर दे रखा है एक्यूट एंगल के सामने, ये कौन है परपेंडिकुलर है, और निकालनी क्या है इसको हाइपोटेनियस निकालनी है, और क्या दे रखा है परपेंडिकुलर। तो आप ये देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दोनों की रेशियो से आता है, तो आप कह दें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो कौन सा होता है आपका साइन थीटा। इज दैट क्लियर, साइन थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर, और हाइपोटेनियस यानी कि AC आपने को निकालना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 1.5/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मीटर। AC इक्वल टू 15 2 जा कितना हो गया 30, और एक के बाद क्या लगा दिया आपने डेसिमल, क्योंकि यहां पर भी एक के बाद डेसिमल है, तो आपके पास AC इक्वल टू कितना मीटर आ गया 3 मीटर। ओके, यानी कि ये जो हाइट लेंथ है इसकी किसकी स्लाइड की, वो कितनी हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। सिमिलरली फॉर द एल्डर चिल्ड्रन इन ट्राइंगल PQR, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, हाइपोटेनियस आपको निकालना है, तो क्या कर दें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। साइन, अब थीटा कितना जाएगा बताइए 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया अपना PR। ओके, तो साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 इज इक्वल टू 3/PR। क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा PR को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, PR इंटू √3, और ये 3 2 जा 6 मीटर। वैल्यू किसकी निकालनी है PR की, तो 6, ये मल्टीप्लाई वाला √3 कहां चला जाएगा डिवाइड में, और अपन ने लास्ट जो आपने ट्री वाला क्वेश्चन किया था, डिवाइड में जब अंडर रूट हो इरेशनल नंबर हो तो उसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 √3 और नीचे √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 का डिवाइड ये कितनी टाइम हो गया 2√3 मीटर। अब चाहो तो √3 की जो वैल्यू है यहां पे रख सकते हैं 2 इंटू 1.73205 होता है, तो 1.73 रख दें। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ आ जाएगी।
ओके। क्वेश्चन अपना जो फोर्थ है वो दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये अपने पास एक टावर है, ये इसका टावर का क्या है, ये है आपका टॉप ऑफ द टावर। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड पर कोई पॉइंट है यहां से 30 डिग्री है, ये रहा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका नाम आपने दिया है मान लीजिए P। ये पॉइंट P जो है इस फुट ऑफ द टावर से कितनी डिस्टेंस पर दे रखा है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी इस टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि वो ऊपर की तरफ देखता है टावर को, तो ये 30 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपन ट्राइंगल ले लेते हैं PQR, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन गिवन क्या है वो दे दीजिए। सबसे पहले तो आपको दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, साथ में दे रखा है PQ, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है 30 मीटर, जो कि अपने इस ट्राइंगल की क्या हो गई है बेस, और अपने को निकालना क्या है परपेंडिकुलर निकालना है। तो बताइए इन दोनों साइड के रेशियो में आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, वो आता है अपना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है h, और बेस दे रखा है 30 मीटर, और tan थीटा कितना दे रखा है, थीटा है आपका 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/30। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h इंटू √3 h√3, 30 1 जा 30, h की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो √3 इसके मल्टीप्लाई में है वो कहां पे जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता है ना डिवाइड में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका क्या कर देते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसे क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। अब आगे क्या है करेंगे बताओ, 30 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3। देखो भाई ध्यान रखना, ये है आपका एक रेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर, तो रेशनल को इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई में आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे मत कर देना 33 जा 90 करके स्क्वायर रूट लगा दो, गलत हो जाएगा। लेकिन दोनों इरेशनल नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √3 इंटू √3 करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्क्वायर होने से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और ये 3 की टेबल कितने टाइम गई है 10 टाइम, तो tan√3 ये क्या आ गई h इक्वल टू tan√3 मीटर, और h क्या है हाइट ऑफ द टावर। ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 5th दे रखा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये काइट है जो 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग है इस काइट की, इसको ग्राउंड पे किसी पॉइंट पर उसको टेम्पररी अटैच कर दिया, उसको बांध दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड के साथ इंक्लाइनेशन जो है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की अपने को लेंथ निकालनी है, और ये स्ट्रिंग जो है ये इसकी क्या हो गई हाइपोटेनियस हो जाएगी इस ट्राइंगल की। और एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में कोई तरह का स्लैक नहीं है, यानी कि वो स्ट्रिंग ढीली नहीं है। अगर लूज होती तो वहां पर स्लैक जरूर होता। मान लेते हैं कि वो एकदम क्या है टाइट है, जैसे अपनी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, देखिए ये अपने को निकालना है परपेंडिकुलर। ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं अपन PQR। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ये दे रखी है हाइट ऑफ द काइट। काइट की जो हाइट है वो हो गई अपनी RQ, ये दे रखी है 60 मीटर, साथ में दे रखा है थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे रखा है 60 डिग्री,
और अपने को फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम क्या यूज करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या निकालनी है, हाइपोटेनस आपको निकालनी है, और गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कौन सा थीटा होता है, साइन थीटा। चलिए आगे, तो साइन थीटा कितना है 60 डिग्री, और आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो है 60 मीटर, और हाइपोटेनस आपको निकालना है जो कि है पी आर। आप h लिख दीजिए या पी आर लिख दीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 60 अपॉन पी आर। आपको वैल्यू निकालनी है पी आर की, तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी आर को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इंटू √3, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 2। आपको पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो 60 2 जा 120 अपॉन ये √3 जो मल्टीप्लाई वाला है वो आ जाएगा आपके डिवाइड में। आगे आपको पता ही है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इस √3 को हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 120 √3 अपॉन √3 इंटू √3 करते ही क्या आ गया, 3 आ गया। इस 3 से 120 को हम कितने टाइम काटेंगे, 40 √3 मीटर। ये क्या आया है, हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। दैट्स द राइट आंसर। पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60। क्वेश्चन आप डायग्राम पे ध्यान देंगे। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द हाइट, द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एक लड़का है, एक बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर है, 30 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है उससे वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। वो जैसे ही बिल्डिंग के पास आता है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 30 to 60। पहले 30 डिग्री का था एंगल ऑफ एलिवेशन, वो जैसे जैसे नजदीक जाएगा, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के जब अपन पास में जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है, और वो 30 से कितना हो गया, इंक्रीज होकर के 60 डिग्री आ गया है। तो अपने को क्या निकालनी है, ये निकालनी है कि वो कितनी डिस्टेंस वॉक करके उस बिल्डिंग की तरफ गया है। तो अपन कहेंगे वो डिस्टेंस क्या है, अपनी x है। तो आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया होगा, तो अपन कहेंगे डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये अपने को x निकालनी है। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या दे रखी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो तो दे रखी है देखो 30 मीटर, लेकिन मैंने अभी जैसे आपके स्टार्टिंग में क्या कहा था, अगर इस लड़के की हाइट दे दिया है तो इसकी जो आईज हैं वहां से अपन एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करते हैं, तो ये 1.5 है, तो इस 30 में से इस 1.5 को अपने को माइनस करना पड़ेगा, तो अपना जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, 28.5। तो ये मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर, जिसका नाम हो जाएगा AB। तो ये कितना आया, 30 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। अब देखिए अपने को बेस के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल, अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से हैं देखिए, एक है ABD और दूसरा है ABC। तो क्या करें, ट्राइंगल ABD की बात करते हैं अपन पहले। ठीक है, ABD कौन सा आ गया, समझ में आ गया ना, ABD यानी ये स्मॉल ट्राइंगल, ये वाला। अब बताओ आप इसमें से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है, tan थीटा होता है कि नहीं होता है। तो अपना tan थीटा कितना है, इस केस के लिए थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो गई, इस थीटा 60 के लिए परपेंडिकुलर हो गया 28.5 अपॉन बेस का नाम दिया है मैंने y। इसका बेस क्या माना अपन ने,
y, ये अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है वो है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, और यहां से देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, देखो y इंटू √3, y√3 इज इक्वल टू 28.5। अपने को y की वैल्यू निकालनी है तो √3 का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड, तो 28.5 अपॉन √3। अब यहां तक रुको आप तो भी ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करो तो भी अच्छा है। अब वापस देखो, ध्यान देना अगेन, अब हम बात कौन से ट्राइंगल की करेंगे, जब अपना एंगल 30 होगा, और 30 एंगल के लिए ट्राइंगल कौन सा हो गया, ABC। देखो यहां से वो एंगल बना रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस यहां तक होगा और बेस यहां तक होगा, तो ट्राइंगल हो गया आपका ABC। वही बात है, tan थीटा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी अपने को परपेंडिकुलर तो वही है और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन अपने को निकालनी है। तो बताइए थीटा कितना हो गया, tan, यहां पे 30 आ जाएगा ना, ओके, तो tan 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू 28.5 अपॉन, अब बताइए बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा आपका x प्लस वाई, तो यहां लिख दूं मैं x प्लस वाई, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्या कर दें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा आपको, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई, और ये देखो इनको 28.5 इंटू √3। इज दैट क्लियर। अब यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, इसका मतलब आपको यहां से y हटाना है, तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, तो यहां पे x प्लस इस y की वैल्यू को यहां रखो, कितना है 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब आगे यहां पे कर रहा हूं, देखो क्या हुआ, आपको वैल्यू निकालनी है x की, उधर कौन है 28.5 √3, ठीक है, और ये देखिए यहां पे क्या है, ये नंबर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 28.5 अपॉन √3, ये प्लस वाला मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो x इज इक्वल टू, एलसीएम बोलो कितना आएगा, √3 आएगा कि नहीं आएगा, ये √3 आएगा। अब ये क्या हुआ 28.5 √3, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, क्यों होगा, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 है, एक का डिवाइड करोगे तो √3 इंटू ये देखो √3 इंटू न्यूमरेटर, माइनस √3 का √3 में डिवाइड 1 जा, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5, तो क्या मिला, ये देखिए 28.5, ये √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस 28.5 अपॉन, ये क्या है √3, इसका हमें क्या कर लेता हूं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो क्या मिला, देखिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो कितना आया देखिए, 5 3 जा 15, कैरी का 1, 8 3 जा 24 और 1 25, ठीक है, कैरी का 2, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया, और 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, और माइनस में कितना है 28.5, और ठीक है इनटू में क्या है √3, और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसको थोड़ा मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको एक ही जगह पर सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए x इज इक्वल टू, यहां पे आप माइनस करो, देखो 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, 5 माइनस 8 तो ये हो गया 15 माइनस 8, तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये है आपका यहाँ पे 7 माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 5, और ऊपर है √3, नीचे डिनोमिनेटर में है 3, x इज इक्वल टू 3 की टेबल
19 3 जा 57। तो x इज इक्वल टू 19√3 मीटर इज द डिस्टेंस दैट द बॉय डिस्टेंस कवर बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ इतनी दूरी गया है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आपको यही निकालनी थी। ओके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हेल्थी रहिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू।